નમસ્કાર મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 9 વિષય હિન્દી ચેપ્ટર નંબર 2 ન્યાયમંત્રી સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોઈશું। प्रश्न पहलो, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। पहलू, शिशुपाल ने अपने घर का दरवाजा क्यों खोल दिया? जवाब, एक अतिथि को शाम के अंधेरे में आश्रय के लिए आया देखकर शिशुपाल ने अपने घर का दरवाजा खोल दिया। बीजू, शिशुपाल किस अवसर की तलाश में था? जवाब, शिशुपाल सच्चा न्याय कैसा होता है यह दिखाने के अवसर की तलाश में था। त्रीजू, न्याय के विषय में शिशुपाल के क्या विचार थे? जवाब, शिशुपाल मानता था कि न्याय ऐसा हो कि कोई अन्याय और अपराध करने का साहस न कर सके। चौथू, परदेशी कौन था? उसने दूसरे दिन क्या किया? जवाब, परदेशी स्वयं सम्राट अशोक था। उसने दूसरे दिन सुबह उठकर परदेशी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उसे विदा ली। पांचवों, सम्राट अशोक ने शिशुपाल को राजमुद्रा क्यों दी? जवाब, सम्राट अशोक ने शिशुपाल को न्याय मंत्री के पद पर नियुक्त के रूप में राजमुद्रा दी। छठू, राज्य में न्याय के विषय में परिस्थितियां कैसे बदल गई? जवाब, शिशुपाल के न्याय मंत्री बनते ही राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी, किसी को किसी प्रकार का भय न रहा। सातवां, पहरेदार की हत्या होने पर शिशुपाल की स्थिति कैसी हो गई? जवाब, पहरेदार की हत्या होने पर शिशुपाल की नींद उड़ गई और अपराधी का पता लगाने के लिए उन्होंने दिन रात एक कर दिया। नौवां, अपराधी का पता चलने पर शिशुपाल ने क्या किया? जवाब, अपराधी का पता चलने पर शिशुपाल ने सम्राट अशोक को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। प्रश्न में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्यों में लिखिए। पहलू, सम्राट अशोक ने न्याय मंत्री की खोज कैसे की? जवाब, अपने राज्य को अपराध मुक्त करने के लिए सम्राट अशोक को एक सुयोग्य न्याय मंत्री की आवश्यकता थी। तो न्याय मंत्री की खोज के लिए उन्होंने एक परदेशी नव युवक का वेश धारण किया। घूमते घूमते वे ब्राह्मण शिशुपाल के यहाँ पहुंचे। शिशुपाल न्याय प्रेमी था। न्याय किसे कहते हैं यह दिखाने के लिए उसे अवसर की तलाश थी। सम्राट अशोक ने उसे अवसर दिया। हत्या का अपराध होने पर शिशुपाल ने निष्पक्ष व्यवहार किया। उसने सम्राट को मृत्युदंड देने की घोषणा की। उसके इस साहस और निष्पक्ष व्यवहार से सम्राट प्रसन्न हो गए। इस प्रकार सम्राट अशोक ने सही न्याय मंत्री की खोज की। बीजू, सम्राट अशोक ने न्याय मंत्री का पद देते हुए शिशुपाल को क्या दिया? जवाब, सम्राट अशोक ने न्याय मंत्री को अपने दरबार में बुलाया। उन्होंने शिशुपाल से कहा कि मैं आपको न्याय करने का अवसर देना चाहता हूँ। शिशुपाल भी इस अवसर के लिए तैयार था। यह जानकर सम्राट ने उसे न्याय मंत्री बनाया और पहचानने के लिए उसे न्याय राजमुद्रा दी। त्रीजू, सम्राट अशोक क्यों गदगद हो गए? जवाब, सम्राट अशोक ने शिशुपाल को न्याय का असली रूप दिखाने का अवसर दिया था। उन्होंने देखा कि शिशुपाल न्याय की कसौटी पर खरा उतरा था। हमारे सम्राट के प्रति उसने जरा भी नरम रुख नहीं अपनाया। उसने अपराधी सम्राट को मृत्युदंड देने की घोषणा की। दंड देते समय शिशुपाल ने जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। अपने साहसपूर्ण और निष्पक्ष व्यवहार से उसने सम्राट का दिल जीत लिया। इस प्रकार न्याय मंत्री के रूप में शिशुपाल को सफल होते देखकर सम्राट अशोक गदगद हो गए। न्याय मंत्री ने अपराधी सम्राट की जीवन की रक्षा किस तरह की? जवाब, सम्राट अशोक ने एक राजकर्मचारी की हत्या की थी, तो इस अपराध के लिए न्याय मंत्री ने उन्हें मृत्युदंड देने की घोषणा की। परंतु अपराधी और कोई नहीं, स्वयं सम्राट थे। शास्त्रों में राजा को ईश्वर रूप माना गया है, इसलिए उसे केवल ईश्वर ही दंड दे सकता है। न्याय मंत्री ने सम्राट की जगह उनकी सोने की मूर्ति को फांसी पर लटकवा दी। इस प्रकार न्याय मंत्री ने अपराधी सम्राट के जीवन की रक्षा की। न्याय मंत्री निरुत्तर क्यों हो गए? जवाब, शिशुपाल न्याय मंत्री की कसौटी पर खरे उतरे थे। सम्राट अशोक ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो गए। लोगों ने भी शिशुपाल का न्याय सुनकर उनकी जय जयकार की, परंतु शिशुपाल को लगा कि न्याय मंत्री की यह जिम्मेदारी उनसे नहीं संभाली जाएगी।
उन्होंने सम्राट से राजमुद्रा वापस लेने की प्रार्थना की, परंतु अशोक ने कहा कि उन्होंने अपने न्यायपूर्ण व्यवहार से उनकी आंखें खोल दी है। यह जिम्मेदारी उनके सिवाय और कोई नहीं उठा सकता। सम्राट की इस आग्रह को देखकर न्याय मंत्री निरुत्तर हो गए। प्रश्न तो निम्नलिखित विधान कौन कहता है, क्यों? पहलू, यह मेरा सौभाग्य है। तो जवाब, यह विधान शिशुपाल अपने द्वारा आए परदेशी युवक से कहता है क्योंकि वह अतिथि का सत्कार करना अपना कर्तव्य समझता है। बीजू, दोष निकालना तो सुगम है परंतु कुछ कर दिखाना कठिन है। जवाब, यह वाक्य परदेशी युवक यानी सम्राट अशोक शिशुपाल से कहता है क्योंकि शिशुपाल उसे सम्राट अशोक के राज्य में हो रहे अन्याय की शिकायत करता है। त्रीजू, ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं है, मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा। जवाब, यह वाक्य शिशुपाल परदेशी नवयुवक से कहता है क्योंकि परदेशी नवयुवक उसे राज्य को अपराध मुक्त करने का वचन लेना चाहता है। तो तुम अपराध स्वीकार करते हो? जवाब, यह वाक्य न्याय मंत्री शिशुपाल सम्राट अशोक से कहता है क्योंकि उसने पहरेदार की हत्या की थी। पांचवां, महाराज यह राजमुद्रा वापस ले ले, मुझसे यह बोझ नहीं उठाया जाएगा। जवाब, यह वाक्य न्याय मंत्री शिशुपाल सम्राट अशोक से कहता है क्योंकि उसे लगता है कि वह न्याय मंत्री की जिम्मेदारी नहीं संभाल पाएंगे। बीजू, निम्नलिखित शब्दों के विरोधी शब्द लिखिए। पहलू, एमा परदेशी तो स्वदेशी, आदर तो अनादर, अपराधी तो निरपराधी, सुप्रबंध तो कुप्रबंध, गिरफ्तार तो रिहा और स्वीकार तो अस्वीकार। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। पहलू, अवस्था तो नजो भविष्य दशा, अतिथि नो मेहमान, सुगम तो सरल, कठिन तो मुश्किल। पांचमू, उदंड तो अविवेकी, हैरान तो चकित, निस्तब्धता तो शांति, निरुत्तर तो खामोश। प्रश्न 6, सोचकर बताइए, आप न्याय मंत्री होते तो क्या करते? जवाब, मैं न्याय मंत्री होता तो वही करता जो शिशुपाल ने किया। बीजू, सम्राट अशोक की आंखें किस कारण खुल गई? जवाब, सम्राट अशोक की आंखें खुल गई क्योंकि शिशुपाल ने उसे दिखा दिया कि सच्चा न्याय किसे कहते हैं। त्रीजू, शिशुपाल के साहस की सम्राट अशोक ने क्यों प्रशंसा की? जवाब, शिशुपाल ने सम्राट अशोक को पहरेदार की हत्या का अपराधी बताया। उसने सम्राट को मृत्युदंड देने में जरा भी झिझक नहीं दिखाई। उसकी इस निष्पक्षता और निडरता के कारण सम्राट अशोक ने उसके साहस की प्रशंसा की। थैंक यू मित्रों।